अब हम नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। आज प्राय दुनिया के सभी देशों में नियोजित अर्थव्यवस्था संचालित है और नियोजित अर्थव्यवस्था न केवल भारत सरीखे तीव्र गति से विकास करने वाले देशों में अपितु अमेरिका जैसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत भी संचालित है और अमेरिका में कई बड़ी आर्थिक क्रियाओं को नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से गति दी जा रही है। आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है वह रोजगार की मात्रा में वृद्धि करना तथा सामाजिक न्याय के आधार पर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय अधिकारियों की देखरेख में किया जाता है। केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा आर्थिक व्यवस्था के मूलभूत कार्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे वस्तुओं उत्पादन की मात्रा कितनी हो, किस प्रकार उत्पादन संगठित किया जाए तथा आय का वितरण किस प्रकार हो। ये सभी बातें नियोजन अधिकारी तय करता है। नियोजित अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। जैसे भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था चल रही है वो एक तरह से समाजवादी के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण कहा जा सकता है। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही साथ साथ चलते हैं। दोनों का कार्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें सहकारी क्षेत्र अर्थात कोऑपरेटिव सेक्टर का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्रों में विभाजित रहता है। तथापि तीनों ही क्षेत्र कार्य संचालन के लिए स्वतंत्र रहते हैं, किंतु लक्ष्यों का जो निर्धारण है वह केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजन अधिकारी के परामर्श से किया जाता है। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र तीनों ही क्षेत्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं और वर्तमान में भारत में आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ किए जाने के बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बनी हुई है। पूर्व के योजना आयोग को नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है और नीति आयोग एक प्रकार से भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें विशेषकर नियोजित अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। और नियोजित अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का महत्व है उनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। बाजार व्यवस्था का संचालन। बाजार व्यवस्था का संचालन मूल्य यंत्र के माध्यम से होता है और जिसका आधार मुद्रा ही है। साधनों का संग्रह। नियोजित अर्थव्यवस्था में बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार की जाती है और बड़ी बड़ी योजनाओं में इसमें आर्थिक विकास की योजनाएं भी होती है और सामाजिक विकास की योजनाएं भी होती है। भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों की स्थापना नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत की गई और इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें निजी क्षेत्र भी औद्योगिकरण को तीव्र गति दे रहा है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें जो साधनों का संग्रह है वो मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। घाटे के बजट की पूर्ति। इन योजनाओं
की क्रियान्विति में बहुत अधिक कोषों की आवश्यकता होती है और कोषों को प्राप्त करने के लिए सरकार विशेष प्रयत्न करती है, राजस्व में बढ़ोतरी करती है। फिर भी घाटे का बजट चलता रहता है और घाटे की बजट की पूर्ति के लिए सरकार हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेती है। इसमें रिजर्व बैंक के द्वारा घाटे की पूर्ति के लिए अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। विदेशी सहायता, नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी सहयोग भी आवश्यक होता है और विदेशों से वित्तीय और गैर वित्तीय साधनों को प्राप्त किया जाता है और इनमें भी मुद्रा ही आधार होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व और अधिक हो जाता है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। पूंजी में गतिशीलता रहती है। इस प्रकार की नीति में मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्यों को स्थिर रखना पड़ता है। मुद्रा का संचालन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि विकास के साथ साथ स्थिरता बनी रहे। जैसे भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था, आर्थिक विकास के साथ स्थायित्व। इस व्यवस्था में मुद्रा उसी प्रकार से हितकर होती है जिस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक प्रणाली कोई भी हो, मुद्रा का महत्व बना रहता है। समस्त आर्थिक व्यवस्था का आधार मुद्रा ही है। आर्थिक प्रणाली का संचालन ही नहीं बल्कि आर्थिक प्रणाली में सुधार के लिए भी मुद्रा का ही सहारा लिया जाता है। जैसे आर्थिक विकास के साथ साथ स्थायित्व का लक्ष्य रखा जाता है और इसके बावजूद भी अगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो मुद्रास्फीति का जो सबसे बुरा असर है वो एक तरह से आम लोगों पर पड़ता है, विशेषकर गरीब तबकों पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक प्रणाली में सुधार अर्थात मुद्रा प्रसार या जो महंगाई है उसको रोकने के लिए भी मुद्रा का ही सहारा लिया जाता है। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण की नीतियों को अमल में लाता है और जो इसके अंतर्गत नगद आरक्षित अनुपात है, बैंक दर है और SLR है, इनमें परिवर्तन करके और अर्थव्यवस्था में जो स्थायित्व है, स्थायित्व के प्रयत्न रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के जो विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो और नियोजित अर्थव्यवस्था हो। और नियोजित अर्थव्यवस्था एक प्रकार से पूर्ण रूपेण समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक प्रकार से सफल अर्थव्यवस्था है और इसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, इनका जो कार्य क्षेत्र का जो निर्धारण है वो योजना अधिकारियों, केंद्रीय अधिकारियों के द्वारा, नियोजन अधिकारी के द्वारा या सरकार नियोजन अधिकारी के परामर्श से इनके क्षेत्रों का निर्धारण करती है। और भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से भारत के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। और विशेषकर वैश्विक मंदी के दौर में जब दुनिया के जो विकसित देश है उनकी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है तेज़ी से घटी है और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बल पर वैश्विक मंदी के दौर में भी अपेक्षाकृत विकास या सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।